वेलकम टू ऑल ऑन द टैक्सेशन टॉक। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, अगर आप मार्च मंथ का टीडीएस आज मई मंथ में पे कर रहे हैं तो आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या होने वाली है, आपको इंटरेस्ट कितना परसेंट देना है और कितने मंथ का इंटरेस्ट आपने पे करना है। हम आज के इस डिस्कशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक ऑर्डिनेंस 2020 आने से पहले का क्या सीन है और ऑर्डिनेंस 2020 के आने के बाद का क्या सीन है। तो जब तक ऑर्डिनेंस 2020 नहीं आया था तो हमारी जो ड्यू डेट होती थी मार्च मंथ की टीडीएस की वो 30 अप्रैल होती थी, और अगर हम 30 अप्रैल तक टीडीएस पे नहीं करते थे तो हमारी 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की लायबिलिटी होती थी। जैसे अगर आपने मार्च मंथ का टीडीएस पे अगर आप मई मंथ में आके कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट लगता था 3 महीने का, मार्च का, अप्रैल का, मई का। जी हाँ, आपको मार्च का भी इंटरेस्ट लगेगा, अप्रैल का भी इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि प्रोविजन क्या था, प्रोविजन ये था कि आपको तब से काउंट करना है जब से आपकी लायबिलिटी थी। मींस आपने मार्च मंथ का टीडीएस अप्रैल मंथ में भी पे नहीं करा तो आपका जो इंटरेस्ट काउंट होता है वो मार्च से ही काउंट होगा, मार्च, अप्रैल और मई, 3 मंथ्स का। लेकिन जो ऑर्डिनेंस आया है, ऑर्डिनेंस 2020 ने हमारी जो टीडीएस की पेमेंट है उसको डिले नहीं करा है। मींस जो हमारी टीडीएस पेमेंट की ड्यू डेट है वो आज भी 30 अप्रैल ही थी। मींस उस ऑर्डिनेंस ने हमारी टीडीएस पेमेंट की डेट को इंक्रीज नहीं करा है। उसने टीडीएस जो स्टेटमेंट फाइल होती है, टीडीएस रिटर्न जो हम फाइल करते हैं उसको बोल दिया है कि वो आप बाद में लेट फाइल कर सकते हैं। मींस वो आप 30 जून तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन जो आपको टीडीएस पे करना है वो 30 अप्रैल तक ही करना था। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आपने नहीं करा है 30 अप्रैल तक, तो आपको जो इंटरेस्ट लगेगा 0.75% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का लगेगा। और जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो डिलेड पीरियड ऑफ इंटरेस्ट का लगेगा। डिलेड पीरियड ऑफ इंटरेस्ट का मतलब मीन्स जितना पीरियड आपने डिले करा है इंटरेस्ट सिर्फ उसी पीरियड का लगेगा। इस ऑर्डिनेंस ने बताया कि डिलेड पेमेंट क्या है। डिलेड पेमेंट है जब से आपकी ड्यू डेट थी और जब आप पेमेंट कर रहे हो उस बीच के पीरियड का आपको इंटरेस्ट पे करना है। मीन्स आपकी ड्यू डेट कब थी, 30 अप्रैल तक, और आप पेमेंट कब कर रहे हैं, मई में, तो आपका इंटरेस्ट कब से चार्ज होगा, 1 मई से चार्ज होगा। 1 मई से आप जब भी पेमेंट कर रहे हैं तो आपका 0.75 चार्ज होगा। मीन्स आपने लेट सपोज अगर आप आज 19 मई को पेमेंट कर रहे हैं तो आपका 1 मई से 19 मई का इंटरेस्ट लगेगा 0.75%। जो ऑर्डिनेंस की लाइन्स हैं उन्हें हम एक बार ये रीड कर लेते हैं। मैंने एक्सट्रैक्ट उस ऑर्डिनेंस का यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है। वेयर एनी ड्यू डेट has been specified in or prescribed or notified under the specified act for the payment of any amount towards the tax or levy by whatever name called। मीन्स ये कह रहा है अगर आपका कोई भी स्पेसिफाइड पेमेंट जो आपकी फॉल करती है विच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 20th डे ऑफ मार्च 2020 टू द 29th मार्च ऑफ जून 2020। मीन्स इस पीरियड के बीच में अगर आपकी कोई पेमेंट आ रही है, हमारी टीडीएस की पेमेंट आ रही है जिसकी ड्यू डेट है 30 अप्रैल, और सच द डेट आफ्टर द 29th day of June 2020 as the central government may by the notification specify in this behalf। मीन्स फर्दर कोई डेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आगे स्पेसिफाई करना चाहेगी, एंड द अमाउंट हैज नॉट बीन पेड विद इन सच डेट but has been paid on or before 30th day of June 2020। मीन्स आपने जो अमाउंट है वो पे नहीं करा विद इन सच ड्यू डेट। मीन्स अगर आपने 30 अप्रैल तक पे नहीं करा बट अगर आप उसे पे कर देते हैं 30 जून 2020 तक, और कोई डेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर में स्पेसिफाई करेगी, or such other date after the 30th day of June 2020 as the central government may by notification specify in this behalf, then notwithstanding anything contained in the specified act।
मीन्स आपके स्पेसिफाइड एक्ट में कुछ भी कहा गया हो, इस ऑर्डिनेंस ने स्पेसिफाइड एक्ट को इसके सेक्शन इसी एक्ट में डिफाइन कर रखा है। स्पेसिफाइड एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट भी इंक्लूडेड है। ए, notwithstanding anything contained in the specified act, A. The rate of interest payable, if any, in respect of such amount for the period of delay. Means period of delay का interest shall not exceed 3/4 per month, 3/4% for every month or the part of the month. मीन्स आपको पीरियड ऑफ डिले का इंटरेस्ट पे करना है जो 0.75 से इंक्रीज नहीं करेगा। No penalty shall be levied and no prosecution shall be sanctioned in respect of such amount for the period of delay. और जो भी आप पीरियड ऑफ डिले है उसके अगेंस्ट कोई भी आपका पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन नहीं होगा लेट पेमेंट करने के ऊपर। जो पीरियड ऑफ डिले है उसको इस एक्सप्लेनेशन में डिफाइन करा है। For the purpose of this subsection, the period of delay means the period between the due date and the date on which the amount has been paid. Means ये कह रहा है कि आपको पीरियड ऑफ डिले का इंटरेस्ट पे करना है। और पीरियड ऑफ डिले क्या है? पीरियड ऑफ डिले है बिटवीन द ड्यू डेट। आपकी ड्यू डेट क्या थी? 30 अप्रैल। बिटवीन मीन्स आप नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट काउंट करेंगे एंड द डेट ऑन विच द अमाउंट हैज बीन पेड। देखो आपका 30 अप्रैल आपकी ड्यू डेट थी, इंटरेस्ट आपका क्या है? फ्रॉम द 1 मई आप कैलकुलेट करेंगे एंड द डेट ऑन विच द अमाउंट हैज बीन एक्चुअली पेड, और जिस दिन आप अमाउंट पे कर देंगे। मीन्स अगर आप मई में आज पे कर रहे हैं, चाहे एंड ऑफ द मंथ पे कर रहे हैं, पार्ट ऑफ द मंथ और पर मंथ, होल मंथ का सेम इंटरेस्ट है 0.75%। मीन्स आपको जो बिफोर ऑर्डिनेंस 2020 हम 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर रहे थे इंटरेस्ट। मार्च मंथ का मई में पे कर रहे थे तो 3 मंथ का इंटरेस्ट लग रहा था, वो भी 1.5%। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के थ्रू आपका इंटरेस्ट रेट तो कम हुआ ही हुआ है 0.75%, और ऊपर से आपको जो इंटरेस्ट है वो आपका काउंट होगा फ्रॉम द ड्यू डेट। ठीक है, फ्रॉम द ड्यू डेट एंड ऑन विच द अमाउंट हैज एक्चुअली बीन पेड। मीन्स यहाँ पे आपका 1 महीने का इंटरेस्ट हो गया। अगर आपने अभी तक अप्रैल मंथ का टीडीएस पे नहीं करा है जिसकी ड्यू डेट 7 मई है, तो 7 मई के बाद जब भी आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा 0.75 लगेगा फॉर द मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और जो ये आपके कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपको तभी मिलेंगे अगर आप अपनी टीडीएस की पेमेंट को 30 जून तक कर देते हैं। अगर आप उसके बाद करेंगे तो आपको ये कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। So that's all for this video. If you like this video, please hit a like button and subscribe my channel. Thank you.